आज हम कल हमने क्या किया था। दोपहर की नमस्कार बच्चों, कक्षा 2। कल हमने पाठ 4 अधिक बलवान कौन से संबंधित वर्कशीट पूरी की थी और पाठ 4 में काफ़ी चीज़ें हो भी चुकी थी, अब वो पूरा हो चुका है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है पाठ नंबर 5 और नाम है दोस्त की मदद। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी बच्चे मिलकर और मेरे साथ मिलकर इस कहानी को समझेंगे। तो इस कहानी को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, किसी तालाब में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। यानी अगर मैं इन 3 लाइनों का अर्थ समझाऊं तो इसमें लिखा है कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था और तालाब के पास ही एक मांद थी, उसके अंदर एक लोमड़ी रहती थी जिससे उसकी क्या हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। अब तीसरी लाइन में आगे बढ़ते हैं। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। यानी दोनों जने तालाब के किनारे आपस में बातें कर रहे थे। गपशप का मतलब बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक तेंदुआ आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तभी दोनों, क्योंकि तेंदुआ जो उन दोनों से खतरनाक था, उन दोनों को खा सकता था, मार सकता था, तो दोनों ही जो है, कछुआ भी और लोमड़ी भी, अपनी जान बचाकर भागे अपने अपने घर की ओर। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। लोमड़ी तो तेज़ दौड़ती है तो वो तो जल्दी से दौड़कर अपनी मांद तक पहुंच गई, यानी अपने घर तक पहुंच गई, जबकि कछुआ चलता है बहुत धीरे धीरे धीरे। तो वो जो है अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। और तेंदुआ क्या हुआ, एक छलांग में ही कछुए तक पहुंच गया। अब अगले पेज पर चलते हैं। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। यानी कछुए को कहीं भी छुपने का मौका नहीं मिला तो तेंदुए ने कछुआ पकड़ लिया। और देखो, आप नीचे पिक्चर देख सकते हो, उन्होंने अपने पंजों में दबा रखा है, तो मुंह में पकड़ लिया और उसे खाने के लिए पेड़ के नीचे ले गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। कछुए का जो खोल होता है, कछुए जो होता है उसके शरीर पर एक बहुत ही मजबूत कवच होता है जिसको तोड़ पाना या मोड़ पाना बहुत ही कठिन होता है। तो तेंदुए ने काफ़ी अपने नाखूनों से, पंजों से उसको खुरचने की कोशिश की, लेकिन उसको कछुए को जरा सी भी खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी, यानी लोमड़ी ये सब होते हुए देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। यानी उसने कछुए को बचाने के लिए एक तरकीब सोची और उस तरकीब के तहत ही उसने बड़ी धीमी आवाज़ में अपनी मांद से, तेंदुए से कहा कि इसके खोल को तोड़ने का मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। लोमड़ी वैसे भी चालाक होती है, तो उसने उससे कहा कि आप इस कछुए को थोड़ी देर के लिए पानी में फेंक दीजिए और पानी में फेंकने से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, कछुआ पानी में। यानी कछुए को तो कछुआ तो ऑलरेडी पानी में रहता ही है, वो पानी में जाके फिर वापस ही नहीं आया, वो आराम से बच गया और तेंदुआ फिर पानी में जा नहीं पाया। तो इस तरीके से लोमड़ी ने चालाकी से उस कछुए की जान बचा ली और अपनी दोस्ती भी निभाई। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मतलब अगर अच्छा दोस्त हो तो वो कभी भी बुरे वक्त में काम आ सकता है, और अगर हम भी किसी के अच्छे दोस्त बनते हैं तो हमें बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए, है ना। और अभी क्या है, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कहानी समझाई है। आप सभी बच्चे इस कहानी में से जो भी आपको पढ़ने में या देखने में या लिखने में कठिन शब्द लगते हों, तो ऐसे 10 कठिन शब्द आप अपने आप छांट कर इसके लिखेंगे।
मैं इसकी आपको कहानी की पूरी ये पार्ट की PDF फाइल सेंड कर दूंगा अभी, जिसको आप सभी डाउनलोड कर लेंगे। और जिन बच्चों पे किताबें हैं पहले से, तो वो वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप से 10 कठिन शब्द छांटने हैं और पार्ट का नाम आपको लिखना है, जिसका नाम है दोस्त की मदद। हुई थी नहीं हुई थी कहानी में, तो इस पार्ट का नाम डालकर सभी जो है 10 कठिन शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसकी फ़ोटो खींचकर फिर मुझे भेजेंगे। आज के लिए धन्यवाद।